इंडिया में बिहार चुनाव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव थोड़ा फीका नजर आ रहा है। अब देखिए ना, बिहार में जिस तरह से कोरोना पे शूट करके बिहार की सुंदर तस्वीर को दिखाया जा रहा, उससे तो लगता है कि अमेरिका की कमी महसूस नहीं होगी। अब जबकि बिहार में चुनाव है, ऐसे में बिहार के प्रति व्यक्ति आय की तुलना अमेरिका से की जाए तो कोई गलत नहीं होगा। मेरा तो मानना ये है कि अगर हिंदुस्तान का जीडीपी ऊपर लाना है तो क्यों ना साल दर साल चुनाव ही होता रहे। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी कैंपेन की तुलना नरेंद्र मोदी के चुनावी कैंपेन से करें तो काफी समानता नजर आता है। अब कौन किसका कॉपी कर रहा है ये तो कहा नहीं जा सकता, पर लगता है कि दोनों के पीआर और इवेंट कंपनी जो है बिल्कुल एक है। अब देखिए, आपको तो याद होगा ही कभी प्रसून जोशी का वो फकीरी वाला इंटरव्यू। अब डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं कि अगर मैं जो बिडेन से हार गया तो अमेरिका छोड़ के चला जाऊंगा। अब बताइए ना, इनकी इस फकीरी पर भला कौन ना मुग्ध हो जाए। I'm asking you to remember what this country can be, what it should be, what it must be. I am asking you to believe in Joe's ability to lead this country out of these dark times. जिस तरह से बराक ओबामा खुलकर जो बिडेन के फेवर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसको जो फ्लैट के मौत के बाद काफी बल मिल रहा है। अब ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि एक तरफ बराक ओबामा, हैरिस क्लिंटन और कमला हैरिस की तिकड़ी है जो कि ट्रंप की मुश्किलें खड़ी कर रही है। ऊपर से जो बिडेन जो है बराबर ही हमला कर रहे हैं। अब प्रेसिडेंशियल डिबेट में देखिए वो क्या उनको जवाब दे रहे हैं। You know who I am. You know who he is. You know his character. You know my character. You know our reputations for honor and telling the truth. I am anxious to have this race. I am anxious to see this take place. The character of the country is on the ballot. Our character is on the ballot. Look at his clothes. इस बार चुनाव में नक्सलवाद का मुद्दा काफी जोरों पर है। इस मामले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप खुद बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। I am the least racist person. I can't even see the audience because it's so dark, but I don't care who's in the audience. I'm the least racist person in this room. अगर मुद्दों की बात करें तो जिस तरह से विश्व के कई शक्तिशाली देशों में दक्षिणपंथी नेताओं का उदय हो रहा, ऐसे में ट्रंप की जीत आसान लग रही थी, पर कोरोना संकट के कारण उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। 2 लाख अमेरिकी की मौत हो चुकी है। ऐसे में ट्रंप बयानबाजी के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वहीं एक दूसरा मुद्दा भी है, गोरे काले का जमात चल रहा है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका जैसा जल उड़ा था, उससे व्हाइट हाउस भी नहीं बच पाया था। खुद ट्रंप को व्हाइट हाउस के बेसमेंट में शरण लेनी पड़ी थी। भारत माता की। अगर इंडियन मुल्क के वोटरों की बात करें तो जो वोटर कल तक बराक ओबामा के पीछे खड़े नजर आ रहे थे, अब वो ट्रंप के साथ है। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप इवेंट के बाद तो ट्रंप की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। यही वजह है कि ट्रंप जो है पाकिस्तानी वोटरों को अपना परंपरागत वोट मान के चल रहे हैं और इंडियन वोटर को काफी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहां पे कड़ा मुकाबला है 8 से 10 राज्यों में, वहां पे इंडियन वोटर जो है निर्णायक साबित हो सकते हैं। चुनाव के 1 हफ्ते पहले कमला हैरिस पर यह आरोप लगाना कि अगर वो उपराष्ट्रपति बनती हैं तो अमेरिका का अपमान होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि कमला हैरिस इंडियन वोटरों में काफी पॉपुलर है। इस मुद्दे के अलावा जो वीजा वन का मुद्दा है वो भी एक मुद्दा बन सकता है, क्योंकि जो बिडेन जो है बोल रहे हैं कि इसके जो भी कानून है, जो भी प्रावधान है, वो उसको काफी आसान कर देंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पे बराबर अटैक कर रहे हैं, वो चाहे कोरोना का मामला हो या पर्यावरण को लेकर जो कूड़ा वाला उनका बयान हो, इसके कारण वोटर जो है थोड़े नाराज हैं। अगर वोट बढ़ता है या जो बिडेन के फेवर में जाता है, दोनों ही सूरत में जो बिडेन को इससे फायदा हो सकता है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के कार्ड के तौर पे इंडियन मुल्क की एक दूसरी महिला निकी हेली को सामने लाया है, और कमला हैरिस के जो भी भारत विरोधी बयान थे, वो चाहे उनका कश्मीर को लेकर हो या नागरिकता कानून को लेकर हो, उसको जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। अब देखा जाए तो ये भारत के खिलाफ तो जा सकता है मुद्दा, पर इसके कारण पाकिस्तानी मुल्क के जो वोटर हैं वो कमला हैरिस के करीब आ सकते हैं और इसका फायदा जो बिडेन को हो सकता है। एनआरसी और कश्मीर मुद्दे पर अब तक डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहने से बच रहे हैं, क्योंकि उनको भारतीय वोटर को खोने का खतरा बना हुआ है। पर जो बिडेन के विजन डॉक्यूमेंट में इस बात का जिक्र है और उनके नेता खुल के इस बारे में बात भी करते हैं। अब देखते हैं ये जो मामला जो है और आजकल जो भारत विरोधी कुछ उनके बयान जो डोनाल्ड ट्रंप के आ रहे हैं, इसके कारण वोटर किसके तरफ जाते हैं। इंडिया यूएस फ्रेंडशिप लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव काफी महत्व रखता है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था।
अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो यह मोदी की मॉरल विक्ट्री होगी। अगर वो हार जाते हैं और जो बिडेन राष्ट्रपति बनते हैं तो फिर से नए सिरे से विदेशी नीति तय करनी पड़ेगी। When I met him for the first time, he said to me, India has a true friend in White House. जहां तक विदेशी नीति का सवाल है तो भारत का झुकाव शुरू से ही रशिया के प्रति रहा है, पर नेहरू के गुड पेस नीति के कारण अमेरिका भी उसका दोस्त बना रहा। यही कारण है कि 1962 की लड़ाई में जबकि भारत चीन से लगभग हार के करीब पहुंच गया था, नेहरू ने अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिका मदद के लिए उठ खड़ा हुआ था। ये जो सिलसिला था आगे भी बना रहा, पर 1971 में पाकिस्तान की लड़ाई के समय जब इंदिरा गांधी ने अमेरिका की बातों को दरकिनार कर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उस समय संबंध काफी खराब हो गए थे। उसके बाद राजीव गांधी के समय में भारत अमेरिका के संबंध में फिर से सुधार आया और जब 91 का दौर आया पीवी नरसिम्हा राव का, जबकि उदारीकरण का दौर था, बाजार सबके लिए खोल दिए गए थे, ऐसे में भारत अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे हो गए थे। और प्रो अमेरिकी समझे जाने वाले बीजेपी की जब सरकार आई, अटल जी प्रधानमंत्री बने, तब लग रहा था कि अमेरिका के साथ रिश्ते और भी अच्छे होंगे, पर उन्होंने जो पोखरण विस्फोट किया था उसके कारण कुछ समय के लिए आर्थिक पाबंदी को झेलना पड़ा था। अटल जी के बाद जब दोबारा मनमोहन सिंह की सरकार आई और न्यूक्लियर डील जब हुआ इंडिया में अमेरिका के बीच में, उसके बाद से रिश्ते काफी मजबूत हो गए थे और देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के आने बाद से रिश्ते और भी अच्छे हुए हैं। Will make America great again. अगली बार नमस्ते ट्रंप होता है या नमस्ते बिडेन, ये तो अमेरिका की जनता तय करेगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो मोदी जी की तो बल्ले बल्ले हैं, अगर हार भी जाते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बराक ओबामा के साथ जो रिश्ते अच्छे रहे थे उसकी दुहाई देकर फिर से विदेशी नीति तय की जा सकती है। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि अगली बार नमस्ते ट्रंप नहीं, नमस्ते बिडेन करना पड़ेगा। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।